कड़ी लड़ाई के बाद अंततः उसने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति दुर्लभ है और हर कोई दंग रह जाता है। सैम को यह भी एहसास है कि केवल संकट के समय ही पता चलता है कि असली आदमी कौन है। तभी भाई कियांग मगरमच्छ को नरक में भेजकर ऊपर आ गया। जैसे ही भाई कियांग नाव पर चढ़े, पानी में मगरमच्छ को अचानक एक अज्ञात प्राणी ने निगल लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। गेंग, जो अभी अभी मगरमच्छ के मुंह से बचकर आया था, कुछ शराब पीने ही वाला था कि अचानक एक छोटा बंदर आसमान से नीचे गिरा, जिसने सभी को फिर से डरा दिया। वे डरने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह नहीं देखा कि छोटा बंदर भी डरा हुआ था। रात को मौसम खराब हो गया और भारी बारिश हुई, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया और वर्षा जल का प्रवाह तेज हो गया। आगे गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, इसलिए कियांग ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्ग बदलने का सुझाव दिया, लेकिन इसमें 2 दिन और लगेंगे। जैक इससे सहमत नहीं था, क्योंकि रक्त आर्किड के खिलने का समय चूकने का मतलब था कि उसे 7 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बकवास करना बंद कर दिया और भाई कियांग को अतिरिक्त 50,000 युआन दी और उससे मामले को गोपनीय रखने के लिए कहा। अगली सुबह भारी बारिश रुक गई और आसपास का वातावरण कोहरे से ढक गया। नदी पर अनगिनत मृत पेड़ तैर रहे थे। एक तेज आवाज से भाई कियांग नींद से जाग गया। वह तुरंत उठकर इधर उधर देखने लगा तो पाया कि नदी में बाढ़ आ गई थी। इसी समय एक और जोर की आवाज आई, जैसे किसी चीज पर चोट लगी हो। चांगमाओ को अचानक पता चला कि पतवार अटक गई है। अंततः कियांग गे को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। पानी में पड़ी सूखी लकड़ी इंजन में फंस गई। सुरक्षा कारणों से भाई कियांग ने तुरंत गति धीमी कर दी, लेकिन फिर भी वह अप्रत्याशित हमले से बच नहीं सके। मूलतः उन्होंने सड़क के दोराहे से अन्य नदी में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पतवार फंस जाने के कारण वे मार्ग नहीं बदल सके। आगे 100 मीटर ऊंचा झरना दिखाई देता है। आसन्न खतरे का सामना करते हुए भाई कियांग ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन नाव ने लंगर डाल दिया। जैसे ही वे झरने से नीचे गिरने वाले थे, नाव पर सवार लोगों ने डर के मारे रेलिंग पकड़ ली और जोर से चिल्लाने के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल पूरा जहाज विशाल लहरों में बह गया।